आज हम दो चीज़ों से दीमक को भगाएंगे, बिल्कुल आसान तरीके से। ये देखिए कितनी लग रही है। मतलब गर्मी आई, बरसात आई तो दीमक, चींटी सारे इतने परेशान करते हैं, मिट्टी मिट्टी ने, और चींटियाँ इतनी परेशान करती हैं। तो ये लक्ष्मण रेखा हम लगा देंगे तो चींटियाँ भी नहीं आती हैं काफ़ी दिन तक, जब तक ये लगी रहती है। तो ये देखिए हमने मिट्टी हटा दी है और यहाँ लिए हमने ये लक्ष्मण रेखा, और ये 10-15 रुपये की आ जाती है, ज़्यादा महंगी भी नहीं आती है और इसमें से स्मेल भी नहीं आती है। और ये लिया हमने साबुन। तो पहले तो हम जो छेद है ना उस पर से मिट्टी हटा दी है हमने। अब क्या करेंगे, लक्ष्मण रेखा रगड़ दी है हमने, अच्छे मतलब लगा दी है अच्छे से। लगा करके अब लगाएंगे साबुन अच्छे से, अंदर होल में भर जा, अच्छे से दबा दबा के लगाएंगे। तो इससे चींटी, कॉकरोच, कोई भी कीड़े मकोड़े बहुत कम आते हैं, आते नहीं हैं। क्योंकि इससे आते हैं ना तो बेहोश से हो जाते हैं और मर जाते हैं, ज़्यादा परेशान नहीं करते। और चींटियाँ बिल्कुल परेशान नहीं करती और कॉकरोच बिल्कुल परेशान। तो हमारे किचन में एक भी कॉकरोच नहीं है, क्योंकि इसको हम सीटों के नीचे और बीच बीच में साइडों में लगाते रहते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं आती है। तो ये हमने यहाँ लगा दिया। और जहाँ जहाँ ये निकलती है ना दीमक, चींटी, तो इसी तरह से चींटियों के भी होल हम बंद करेंगे। और लगा लगा कर, ये सीट है हमारी, ड्रॉ में सीट बिछ रही है, और ये सीट के नीचे हम क्या करें, इस तरह से लाइन बना देते हैं, इस तरह से लगा देते हैं ना, ये दिख रही है आपको लाइन। तो यहाँ बिल्कुल कॉकरोच, चींटी, और जो डिब्बों में हमारे सामान रखा है ना, जैसे दाल चावल, कोई भी कीड़े नहीं लगते। और इधर हम आ गए हैं सोफ़ा की तरफ। तो ये हमने सोफ़ा खिसका दिया और सोफ़ा के साइड में हमने इस तरह से अच्छे से पहले ही लगा दी थी। अब तो आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं हम, पहले लगा दी और इस तरह से हमने अच्छे से लगाई और नीचे लगा दी, क्योंकि नीचे हमारे सोफ़ा पे क्या है कि पिलाई लग रही है, तो पिलाई को काट देती है। और ये जो कपड़ा है ना इसको भी काट देती है और इसमें छेद बना लेती है और अंदर चली जाती है। तो हमने अच्छे से इसी तरह से चारों तरफ लगा दी है लक्ष्मण रेखा। तो अब मतलब जब तक लक्ष्मण रेखा लगी रहती है ना तब तक तो ये बिल्कुल निकलती नहीं है। और जब जैसे पोंछा वोंछा से हट जाती है ना, तो जब निकलने लगती है तो आप बीच बीच में सोफ़ा, अलमारी हटा हटा के देखते रहना। और ये आ गए हम किचन में। तो इन किचनों के बोर्डों में से मतलब इतनी चींटियाँ निकलती थी, तो हमने क्या किया, ये मतलब खोल खोल कर इसके अंदर रख दिया। वैसे तो लगा नहीं सकते हैं ऊपर, किचन में कोई भी सामान पर गिर जाएगी, तो सावधानी से ही लगाना इसको, जैसे खाने पीने के सामान से बचा के। ये थोड़ा सा जहर तो रहता है, ये तभी तो मरती है चींटियाँ, कॉकरोच सभी। तो हम अच्छे से इसके अंदर लगाई थी, अंदर लगा लगा के, और हमने छोड़ दिए, छोटे छोटे पीस बनाए इसके लक्ष्मण रेखा के, और एक खोले बोर्ड और इनके अंदर रख दिए। तो अभी 1 साल हो गई, हम बिल्कुल परेशान नहीं होते। नहीं मतलब आटे में, घी में, तेल में, जो भी जरा सी चीज़ फैल जाए सब में होते हैं। और इधर हम आ गए चौकेटों की तरफ, जो किबाड़ों की चौकेट है, इनको भी देखिए खा गई, हमको पता भी नहीं चला। और अब हम क्या करते हैं, इनको अच्छे से खींच देते हैं। तो बाहर तो निकलती नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं निकलती है। और इस तरह से हमने अच्छे से लगा दी है ये दीवार पर, तो अब नहीं निकलती है। बहुत मतलब कम चांस है, जब तक लगी रहती है तब तक तो निकलती नहीं है, और बाद में छूट जाती है। तो हम बीच बीच में लगाते रहते हैं और देखते रहते हैं सारी चीज़ों को अच्छे से। और ये हमने ड्रॉ का ये जो हमारी ये चौखट है ना, ये दिख रही है आपको, ये सफ़ेद सफ़ेद सी, इसको बिल्कुल खा गई थी, जो हमने पिछली साल 1-1.5 साल हो गई ये हमने चेंज कराई थी। तो इसके पीछे हमने क्या किया था, ये लक्ष्मण रेखा पहले से खिंचवा दी और तब ये लगवाई थी चौखट। तो अब बिल्कुल भी नहीं लगती है, 1 साल तो हो गई, अभी तो लगी नहीं है। तो इस तरह से आप कोई भी फर्नीचर बनवाएं ना, बिल्कुल दीवार से सटा के बनवाएं, तो उसके पीछे लक्ष्मण रेखा खींच देना, तो इससे बहुत कम चांस है लगने के। और जो भी चीज़ आप हटा हटा के बीच बीच में देखते रहना और कराते रहना। और हमारी ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना और कमेंट करना मत भूलना।